सदियों पुराना ज्ञान बताता है कि आप अपने पैसे को तब इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट लो होता है, ताकि जब ये बढ़ने लगे तब आप रिटर्न कमा सकें। हालांकि जब मार्केट गिर रहा है तो कई इन्वेस्टर्स कम कीमतों के लिए इंतजार कर रहे हैं और वे मार्केट की तेजी के साथ अवसर खो देते हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जो मार्केट के डाउनवर्ड मूवमेंट से इमोशनल या फिनेंशियल रूप से इम्पैक्ट होते हैं और इन्वेस्ट करने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं। रियलिटी ये है कि मार्केट के एक्यूरेट रूप से भांप सकना एक मुश्किल काम है, जो शायद ही कभी कंसिस्टेंटली पूरा किया जाता है। लेकिन आपको प्रॉफिट कमाने के लिए क्रिस्टल बॉल की जरूरत नहीं है। हमारे पास आपके लिए एक ऑप्शन है। प्रस्तुत है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये एक इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें नियमित रूप से निश्चित रकम को इन्वेस्ट करने के लिए संदर्भित करता है, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, अलग अलग समय पर और इसलिए अलग अलग कीमतों पर। इस प्रोसेस को फॉलो करने का ये मतलब है कि समय के साथ आप तब अधिक खरीदते हैं जब मार्केट नीचे गिर रहा है और जब मार्केट बढ़ता है तब आप कम खरीदते हैं। और ये वास्तव में वैसे है जैसे म्यूचुअल फंड द्वारा पेश किए गए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स या SIP काम करते हैं। तो आइए इसी स्ट्रेटेजी को समझने के लिए SIP का उपयोग करें। मान लें कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से हर महीने 2000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जनवरी में रुपए 2000 इन्वेस्टमेंट और 20 रुपए की NAV पर आप 100 इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट खरीद सकते हैं। यदि NAV इसी तरह पूरे साल भर रहा तो हर अगले महीने के लिए अपने यूनिट्स कैलकुलेट करें, जैसे कि आपने पहले ही देखा होगा। क्योंकि हर महीने की इन्वेस्टमेंट अमाउंट तय है, तो जब मार्केट लो होता है तब आप अधिक इकाइयां खरीद रहे होंगे और जब ये बढ़ेगा तब आप कम इकाइयां खरीदेंगे। अंत में आपको एहसास होगा कि आप इकाइयों के औसत मार्केट वैल्यू या औसत NAV से कम औसत मूल्य पर इकाइयों को खरीदने में कामयाब रहे हैं। SIP के बजाय यदि आपने एक बार लमसम इन्वेस्ट किया था तो इस उदाहरण मात्र में आपका औसत मूल्य अधिक होगा और आपने कम म्यूचुअल फंड इकाइयां खरीदी होंगी। इसके अलावा दिसंबर में 22 रुपए के NAV पर आपके इन्वेस्ट का अंतिम मूल्य SIP के लिए 29,612 होगा, लेकिन लमसम इन्वेस्ट में केवल 26,400 होगा। इसलिए ये स्पष्ट है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान खासकर अस्थिर समय में रुपए के औसत मूल्य के प्रभाव के कारण लमसम इन्वेस्ट की तुलना में अधिक फायदेमंद हो सकती है। इस प्रकार आप मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे न्यूनतम संभव स्तर खोजने के सर्वोत्तम संभव समय की प्रतीक्षा करने की परेशानी से बच सकते हैं। संक्षेप में, लंबी अवधि तक चले एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से रुपए के औसत मूल्य आपको सरल और प्रभावी तरीके से मार्केट की अस्थिरता को संभालने में सक्षम बनाती है। रुपए के औसत मूल्य के बारे में अधिक जानने के लिए आप एक इन्वेस्ट सलाहकार से परामर्श कर सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।